दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति का यहाँ पर एक बैंक खाता तो होता ही है, चाहे फिर वो किसी गवर्नमेंट बैंक यानी सरकारी बैंक में हो या फिर किसी प्राइवेट बैंक में हो। तो दोस्तों हमारे दिमाग में अपने बैंक खाते को लेकर एक सवाल हमेशा बना रहता है कि हम अपने सेविंग अकाउंट यानी कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो होते हैं उसमें यहाँ पर कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितना यहाँ पर जमा कर सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। तो उसकी लिमिट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन का डाउट मिलने वाला है, आपको सब आंसर मिल जाएगा। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत टाइम पहले एक वीडियो कवर की थी। तो मैंने सोचा एक लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पर दोबारा से इस टॉपिक पे कवर की जाए, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स नोटिस जो है आपको कब आता है, यानी कि आप कितना कैश डिपॉजिट करोगे, कितना विड्रॉल करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिमिट है, जब आपके पास आप किससे बच सकते हो, किस तरीके से अपने इनकम टैक्स नोटिस से, अगर आपने ज़्यादा विड्रॉल कर लिया है, ज़्यादा यहाँ पर जो है कैश डिपॉजिट कर लिया अपने बैंक खाते में, तो उससे इनकम टैक्स के नोटिस से आप कैसे बच सकते हो, उसका भी यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो पर मेन टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट तो होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस बैंक खाते में हम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब आपके मन में डाउट ये होगा कि फाइनेंशियल ईयर में किसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 आज की डेट है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये एक आपका एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। वैसे तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, अप्रैल पहले ही निकल चुका है, ठीक है। ये वीडियो मैं आपकी जुलाई में बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। तो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, ठीक है। ये एक इनकम टैक्स मतलब जो आयकर विभाग की भाषा में बोले तो ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है। तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख तक का आप अपने बैंक खाते में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। ये इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। ये लिमिट है। वैसे तो आप कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट दोस्तों जो इनकम टैक्स की लिमिट है, जो उसके रूल में लिखा गया है, वो 10 लाख तक की यहाँ पर लिमिट दिखाई गई है कि आप 10 लाख तक का कैश जो है डिपॉजिट कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। चाहे फिर वो आप एक महीने में 2 लाख करो, एक महीने में 4 लाख करो, 3 लाख करो, इस तरीके से आपका टोटल जो है 10 लाख कैश डिपॉजिट आप कर सकते हो। अगर 10 लाख से ऊपर कर दिया आपने, जैसे 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो दोस्तों उसमें ऐसा नहीं है कि आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है बैंक को, सबसे पहले बैंक ये होता है कि अगर 10 लाख से आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर देते हो 10 लाख से ऊपर, तो बैंक जो है आपकी जितनी भी डिटेल है, रिपोर्ट है आपके बैंक खाते की, वो यहाँ पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स ऑफिस को भेज देते हैं और वो इस पे फिर जांच करते हैं कि ये आपसे पूछते हैं, इनकम टैक्स नोटिस के जरिए पूछा जाता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। हालांकि हर केस में नहीं आता। अगर उनको डाउट हो रहा है कि इसके खाते में ये अवैध रूप से ब्लैक मनी के रूप में ये पैसा आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, वो उसका जवाब आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो जेन्युइन तरीके से आपका पैसा है, मान लीजिए कि आपकी कोई ज़मीन बिकी है, प्रॉपर्टी सेल की है आपने, कोई खेती की ज़मीन सेल की है, ठीक है, या फिर कहीं से भी आपका कोई कैश लोन आया है, कहीं से भी आपने कोई पैसा लिया है, तो उसका सोर्स यानी वो पैसा कहाँ से आया है, उसका एक जेन्युइन रीज़न आपको जो है इनकम टैक्स वालों को यहाँ पर देना होगा। अगर उन्होंने नोटिस भेज दिया तो वो नोटिस में पूछेंगे कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है, वो उसका नोटिस आपको देकर उसका आपका जवाब मांगेगी कि इस पैसे का सोर्स बताइए। उन्हें ये आपको क्लियर करना होगा, मतलब क्लियरिफिकेशन करना होगा कि ये पैसा ब्लैक मनी नहीं है, ये आपका जहाँ से भी आया है एक वाइट मनी में आया है, ठीक है। मतलब जेन्युइन पैसा है आपका, आपको उसका इनकम का सोर्स आपको उन्हें देना होगा। हालांकि दोस्तों आप डरिए मत कि 10 लाख की जैसे लिमिट दी गई तो आपने 11 लाख डाल दिया तो आपका नोटिस आ जाएगा। वो आपके यहाँ पर जो इनकम टैक्स को अगर लगेगा तो आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर लिया इस साल तो अगले साल नहीं आएगा, दूसरे साल नहीं आएगा। दोस्तों पिछले 6 साल 10 साल तक का भी इनकम टैक्स आपसे जवाब मांग सकता है कि ये पैसा
कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बड़ी ही ध्यान से रखना है, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पर बिजनेस बना लेते हैं कि हम अपने खाते में इतना कैश डिपॉजिट कराएंगे और उसका 2% ले लेंगे, 1% ले लेंगे। तो ये बड़े ध्यान से रखना है आपको। या फिर अपने दोस्त का पैसा ट्रांसफर करा लेंगे अपने बैंक खाते में, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट ना करें। अब बात आती है यहाँ पर विड्रॉल लिमिट की, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप नोटिस में फंस जाते हैं, आप यहाँ पर जवाब नहीं दे जाते हैं, ठीक है, तो अनएक्सप्लेन्ड यहाँ पर कैश डिपॉजिट का मतलब कि यहाँ पर अनएक्सप्लेन यानी कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि वो पैसा कहाँ से आया है, जो है टैक्स रूल 68 के अंतर्गत यहाँ पर जो है आपके ऊपर 83.25% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है पेनल्टी के रूप में। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पेनल्टी है। जितनी आपकी अमाउंट होगी उस अमाउंट पे आपको 83.25% का जो है टैक्स पेनल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। तो इसलिए सोच समझकर आपको ट्रांजैक्शन करना है। अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच के करना है कि आप उसका जवाब दे सको कि वो पैसा कहाँ से आया है, उसी हिसाब से आपको कैश डिपॉजिट करना है। तो जो इनकम टैक्स नोटिस का जो आपके आने के चांसेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि हालांकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उस केस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बैंक के पास उसका सोर्स होता है कि ये पैसा किसके थ्रू यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ऑनलाइन के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आए। बट जो कैश डिपॉजिट होता है उसके पास बैंक के पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये सिर्फ कैश डिपॉजिट के माध्यम से ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। तब बैंक जो है इनकम टैक्स को बोलता है, रिपोर्ट सेंड करता है कि इसकी आप जांच बिठाइए कि ये पैसा इस बंदे ने अपने बैंक खाते में डाला है, कि ये पैसा इसके पास कहाँ से आया है। तब इनकम टैक्स जो है आपके यहाँ पर सारे अकाउंट का मिलाकर मैं बता रहा हूँ, आपके चाहे 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये आपके पैन कार्ड से डिपेंड करता है, क्योंकि आपके बैंक खाते में पैन कार्ड तो एक ही लगा होगा आपका, तो उसी से ही सारी रिपोर्ट निकाल ली जाती है। आपके सारे बैंक खाते को मिलाकर 10 लाख तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी डिपॉजिट कर सकते हो, कैश डिपॉजिट। चाहे आपके कितने भी बैंक खाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बैंक खाते में आप 10 लाख कर लोगे, एक फाइनेंशियल ईयर में दूसरे बैंक खाते में 10 लाख कर लोगे। आपका जो टोटल है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, वो आपके पैन कार्ड की मदद से यहाँ पर देखा जाता है। सारी डिटेल आपके पैन कार्ड पर यहाँ पर चढ़ाई जाती है बैंक के द्वारा, और फिर वो रिपोर्ट आपकी इनकम टैक्स ऑफिस को भेजी जाती है। तब वो उस पर एक्शन लेते हैं, यानी इनकम टैक्स का नोटिस आपको भेजते हैं, ठीक है। अगर उन्हें डाउट होता है तो फिर उसका आपको जवाब देना होता है, या फिर अगर आप उसको ITR में यहाँ पर फाइल करा देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, तो शायद आपके ऊपर यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस के चांसेस ना बने, क्योंकि आपने उसका यहाँ पर जो है एक्सप्लेन उसको कर दिया है, जस्टिफिकेशन उसका कर दिया है कि वो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट की है वो कहाँ से आई है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कैश विड्रॉल की। तो दोस्तों कैश विड्रॉल आप कितना भी कर सकते हो, वैसे कि कैश विड्रॉल पे आपको सिर्फ TDS वगैरह ही यहाँ पर डिटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि TDS का मतलब वो भी एक तरीके से टैक्स यहाँ पर आपसे वसूला जाता है, 2% आपके लगभग काट लिया जाता है। अगर 20 लाख से ऊपर आप कर लेते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 1 करोड़ से ऊपर कर लेते हो, तो यहाँ पर 5% का TDS आपके बैंक खाते से डिटेक्ट किया जाता है। बट दोस्तों उस केस में आपका इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है, क्योंकि वो आप अपने बैंक खाते से ही पैसे को विड्रॉल कर रहे हो। बट जो कैश डिपॉजिट होता है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो आपको दिखाना ही होगा कि वो सोर्स कहाँ से है, किस सोर्स से वो पैसा आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि अगर आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कितनी कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है एक फाइनेंशियल ईयर में, और कितनी विड्रॉल लिमिट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर से दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।